नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का भव्य समापन समारोह रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस पहली बार आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश भर से आदिवासी खिलाड़ियों के विभिन्न खेलों में प्रतिभा दिखाई, जिसमें कर्नाटक ओवरऑल चैंपियन रहा। आयोजन में ट्राइबल खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित मंच और पहचान दी गई और खेल ऊर्जा ने पूरे राज्य का ध्यान आकर्षित किया। समापन समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और भविष्य में इस आयोजन को हर साल आयोजित करने का ऐलान भी किया गया। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, वंदे वंदे। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि रायपुर की इस पावन भूमि में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के समापन समारोह में हम सब लोग उपस्थित हैं और ऐसे अवसर पर हम लोगों के बीच विराजमान है हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम, जिनके पास खेल एवं युवा कल्याण विभाग भी है, आदरणीय श्री अरुण साव जी, हमारे प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे रायपुर उत्तर के विधायक पुरेंद्र मिश्रा जी, रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नवीन कुमार अग्रवाल जी, हमारे निगम मंडल के सभी अध्यक्षगण श्री जितेंद्र साहू जी, सुश्री मोना सेन जी, हमारे छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव श्री विक्रम सिसोदिया जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री विकासशील जी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार जी, हमारे रायपुर के पुलिस कमिश्नर संजीव कुमार शुक्ला, यहाँ के कलेक्टर गौरव सिंह और संजय श्रीवास्तव जी, नान के चेयरमैन और सभी उपस्थित अधिकारीगण। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस अवसर पर मैडम मैरी कॉम उपस्थित हैं, वाईचुंग भूटिया जी भी उपस्थित हैं। दोनों के लिए आप सब लोग एक बार ताली बजाएंगे। उनका आज के इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सभी अधिकारी, साई के अधिकारी और 30 प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिभागी सभी हमारे खिलाड़ी भाई बहने और खेल प्रेमी बंधु और मीडिया के मित्रों, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। और 25 तारीख से लेकर 3 अप्रैल तक, 25 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक के 10 दिनों तक हमारा ये प्रदेश पूरा खेलमय रहा। खेलो इंडिया के इस ट्राइबल गेम के कारण और इसके लिए अवसर प्रदान करने के लिए हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं और हमारे केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने इस खेल का शुभारंभ करके हमारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया, इसके लिए भी उनके बहुत आभारी हैं। और इसलिए भी आभारी हैं कि उन्होंने शुभारंभ के अवसर पर ये आश्वासन दिया है, अनाउंस किया है कि अब हर साल खेलो इंडिया के तहत इंडियन ट्राइबल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा। ये हम सब लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। और इस खेल में 7 विधाएं और 2 प्रदर्शन के स्वरूप खेल हुए और पूरे 30 प्रदेश और 7
केंद्र शासित प्रदेशों से 3500 से ज्यादा खिलाड़ी, 3000 से ज्यादा खिलाड़ी यहां पर भाग लिए। उनका भी मैं छत्तीसगढ़ की धरती में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और वैसे जनजातियों का एक खेल से बहुत पुराना रिश्ता है। ये तीरंदाजी है, दौड़ है, कुश्ती है, खो खो, कबड्डी, ये सबसे हमारे जनजातीय समाज का बहुत पुराना रिश्ता है। मैं भी स्वयं जनजातीय समाज से आता हूं और मैं जिस जिले से आता हूं वहां पर पीवीटीजी के लोग, विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग, कोरवा लोग हैं। पहले तो तीर धनुष से शिकार करके ही अपना वो लोग आजीविका चलाते थे, लेकिन आजकल भी वो तीर धनुष अपने साथ में रखते हैं। तो इस तरह से जनजाति समाज का एक खेल कूद, तीरंदाजी, ये सबसे बहुत पुराना रिश्ता है। और इस खेल में जैसे डिप्टी सीएम साहब ने धन्यवाद दिया है, हम भी धन्यवाद देना चाहेंगे। मेडल के हिसाब से कर्नाटक प्रदेश सबसे प्रथम जगह पर रहा है, तो कर्नाटक प्रदेश को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दूसरे में उड़ीसा प्रदेश रहा है, तो उड़ीसा प्रदेश को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तीसरे में झारखंड रहा है, तो झारखंड को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी भी पीछे नहीं हैं, वो भी कमाल किए हैं। 19 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक और 6 कांस्य पदक शामिल है। स्विमिंग में अनुष्का भगत अकेले 4 पदक जीती है, तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामना अनुष्का भगत को। उसी तरह से निखिल खलखो, वो भी 2 पदक जीता है। न्यासा पैंकरा कांस्य पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, तो इनको भी बहुत बहुत मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। एथलेटिक्स में सिद्धार्थ नागेश 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक जीता है। तिलक बारसेल और रिले टीम के डमरू, गजेंद्र, लक्ष्मण, अभिषेक, ये सब भी पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किए हैं। इनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मनीष कुमार, वो भी कांस्य पदक जीते हैं, उनको भी बधाई। वेट लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ की बेटी निकिता, ये स्वर्ण पदक जीतकर ये दिखा दिया है कि छत्तीसगढ़ की बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। तो बेटी निकिता को भी बहुत बहुत बधाई। उसी तरह से ऋषिका कश्यप रजत पदक और लक्की बाबू मरकाम, ये भी कांस्य पदक वेट लिफ्टिंग में जीते हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी बालिका वर्ग की फुटबॉल टीम, ये लोग भी बहुत शानदार खेलते हुए स्वर्ण पदक में अपना नाम आगे किए हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाई। तो इस तरह से हमारा छत्तीसगढ़ भी कम नहीं रहा है। मैं छत्तीसगढ़ के हमारे खिलाड़ी बेटा बेटियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हम लोग ओलंपिक में खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से ये व्यवस्था दिए हैं कि अगर छत्तीसगढ़ की हमारी बेटी, हमारा बेटा मात्र भाग लेगा तो प्रोत्साहन स्वरूप 21 लाख रुपया देंगे। और अगर मेडल, स्वर्ण पदक जीत के लाएंगे तो 3 करोड़, रजत पदक जीत के लाएंगे तो 2 करोड़ और कांस्य पदक जीत के लाएंगे तो 1 करोड़। तो आज उसी तरह से, चूंकि अब हर साल ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम होना है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम में भी हमारे ट्राइबल बेटा बेटियों के लिए अगर स्वर्ण पदक जीतेंगे, व्यक्तिगत विधा के लिए मैं बता रहा हूं, इसमें स्वर्ण पदक जीतेंगे तो शासन से प्रोत्साहन स्वरूप 2 लाख रुपया, रजत पदक जीतेंगे तो 1.5 लाख रुपया और कांस्य पदक जीतेंगे तो 1 लाख रुपया, इसके मैं आज घोषणा कर रहा हूं। और उसी तरह से दलीय विधा के लिए स्वर्ण पदक जीतेंगे तो 1 लाख रुपया, रजत पदक जीतेंगे तो
75,000 और कांस्य पदक जीतेंगे तो 50,000 रुपया इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। और निश्चित रूप से इससे आने वाले वर्षों में जो ट्राइबल गेम का यहाँ पर आयोजन होगा उसमें और भी अच्छा देखने को मिलेगा। और जैसा शेष साहब बता रहे थे उद्बोधन में कि हम लोग पूरा प्रयास किए हैं, हमारे डिप्टी सीएम साहब भी बता रहे थे कि मेजबानी में किसी तरह से भी कमी नहीं हो, लेकिन और आप लोगों को घुमाने का भी व्यवस्था किए थे। चित्रकूट वाटरफॉल है, आपका तीरथगढ़ वाटरफॉल है, इधर मैन पार्ट, ये सब बहुत अच्छा जगह आप लोगों को दिखाने का प्रयास किए हैं और मेजबानी भी अच्छे से अच्छे करने का प्रयास किए हैं। फिर भी कहीं कोई कमी बेसी होगी तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोगों से क्षमा भी चाहूंगा, कोई कष्ट आप लोगों को हुआ होगा तो। और एक बार फिर से मैं सभी हमारे 30 प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ियों का, कोच का, साई के अधिकारियों का, हमारे खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों का, जिला प्रशासन का और जिनका भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग रहा है उनका हम धन्यवाद करते हैं। और कई इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए हमारे खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। हमारे केंद्र के राज्य मंत्री श्रीमती खड़से वो भी आई, उनका भी धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री निषाद जी आए थे, उनका भी धन्यवाद। इस तरह से बहुत अच्छे से इस खेल को संपन्न करने का प्रयास हुआ है, आगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए खेल के जगत में आगे और अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करें, ऐसी उम्मीद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने झारग्राम विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मीकांत साहू के समर्थन में भव्य रोड शो किया। इस दौरान साय ने समर्थकों और जनता के बीच सीधे संवाद किया और उन्हें आगामी चुनावों में बीजेपी को समर्थन देने की अपील की। रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी, जिससे क्षेत्र में चुनावी माहौल और गर्मा गया। नेताओं ने स्थानीय विकास, रोजगार और जनहित के मुद्दों को उजागर करते हुए मतदाताओं को लक्ष्मीकांत साहू के पक्ष में मतदान करने की प्रेरणा दी। इस आयोजन ने पार्टी की रणनीति को मजबूती दी। तो वहीं झीरम घाटी कांड 25 मई 2013 को बस्तर में हुई राजनीतिक हत्या की दर्दनाक घटना आज भी अधूरी न्याय की कहानी बनकर रह गई है। 30 से ज्यादा लोग, जिसमें महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल शामिल थे, नक्सली हमले में शहीद हुए। भूपेंद्र बघेल के तत्कालीन रमन सिंह सरकार पर आरोप लगाते हुए जेब में सबूत होने का दावा किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। वर्तमान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर हमला किया, जबकि एनआईए की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। झीरम के शहीद परिवार आज भी न्याय की प्रतीक्षा में है। आज जब हम लोग की सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, उस समय वो नेता प्रतिपक्ष थे, तो बराबर कहते थे कि झीरम घाटी का सबूत हमारे जेब में है। लेकिन उसके बाद उनको जनता ने जनादेश दिया, सरकार में बैठाया, 5 साल उनकी सरकार चली, लेकिन सरकार में न वो झीरम घाटी की जांच करा पाए, न उनके जेब वाला वो सबूत निकला। तो वहीं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने नक्सलवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र में अब नक्सलियों का खौफ खत्म हो गया है। 70 साल बाद पहली बार पूर्ववर्ती गांव में भारत का तिरंगा फहराया गया और बच्चे नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 37 बंद पड़े स्कूलों को पुनः खोला गया, जिनमें नक्सलियों ने पहले ध्वस्त कर दिया था। मंत्री ने कहा कि अब क्षेत्र पूरी तरह नक्सल मुक्त है और आने वाले समय में यहाँ व्यापक विकास की उम्मीद है। देखिए, एक समय लोग बस्तर जाने से डरते थे। आज सौभाग्य है, 70 साल में पहली बार पूर्ववर्ती गांव में भारत का तिरंगा झंडा गणतंत्र दिवस पहली बार लोगों ने वहां फहराया। वहां के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में 37 बंद पड़े स्कूल जो नक्सलियों ने जिन स्कूलों को ध्वस्त कर दिया,
वहाँ 37 गांव फिर से स्कूल प्रारंभ हो गया, बच्चे स्कूल जाना चालू कर दिए। और हिडमा मारा गया। पापारा जो अंतिम उनका विंग कमांडर था, वो भी अपने 17 साथियों के साथ सरेंडर कर दिए। कल बहुत बड़े मात्रा में 6 किलो सोना, करोड़ों रुपया और बहुत से हथियार बरामद किए। अब ये पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गए हमारे छत्तीसगढ़। और आने वाले समय में वहाँ विकास होगा, स्कूलों का विकास होगा, अस्पतालों का विकास होगा। और तो वहीं जगदलपुर में नवाचारी कोचिंग केंद्र ज्ञानगुड़ी में कलेक्टर आकाश छिकारा ने नीट, नर्सिंग और पीईटी की तैयारी कर रहे छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने अपने बचपन के अनुभव साझा कर छात्रों को प्रेरित किया और स्मार्ट स्टडी तकनीक पर जोर दिया। उन्होंने सलाह दी कि एक किताब को बार बार पढ़ें, कठिन विषय धीरे धीरे सीखें और प्रतिदिन 300-400 एमसीक्यू हल करें। वहीं कलेक्टर ने बायोमेट्रिक क्लॉस आपको साथ ही बताते चले, उनके अनुसार पढ़ाई, मानसिक स्वास्थ्य, व्यायाम और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने की भी हिदायत दी है। वहीं उन्होंने छात्रों से कहा कि मेहनत और अनुशासन सफलता की कुंजी और जिला प्रशासन हर मदद करेगा। तो वहीं फिंगेश्वर वन क्षेत्र में ग्राम पंचायत रक्षा के जंगल में हिरणों का झुंड सड़क पार करते हुए एक अद्भुत नजारा प्रस्तुत किया। वहीं सरपंच प्रकाश चंदिया ने इसे मोबाइल कैमरे में कैद किया। गर्मी के दिनों में पानी की कमी के कारण हिरण झुंड में जंगल से बाहर निकलते हैं और पानी की तलाश में स्थान बदलते हैं। बरसात के मौसम में पर्याप्त जल स्रोत होने के कारण ये दृश्य कम दिखाई देता है। वहीं स्थानीय लोग बताते हैं कि हर साल गर्मियों में ऐसे दृश्य वन्य जीवों के प्राकृतिक व्यवहार और उनके सौंदर्यपूर्ण झुंड के कारण देखने लायक होता है। तो वहीं तिल्दा नवेरा के सिंधी कैंप में हिंदुस्तान लीवर की टीम ने नकली कॉस्मेटिक और दैनिक उपयोग के सामान बेचने वालों के खिलाफ छापेमारी की। एक जनरल स्टोर से लगभग 20 पैकेट नकली पॉन्ड्स पाउडर और अन्य संदिग्ध ब्रांड सामान जब्त किए गए। वहीं प्रारंभिक जांच में पैकिंग, प्रिंटिंग और बैच नंबर में गड़बड़ियां पाई गई। वहीं विशेषज्ञों ने उपभोक्ताओं को केवल अधिकृत दुकानों से ही खरीदारी करने की सलाह दी है। तो वहीं कोरबा के राजमगार चौकी इलाके में एक निजी अस्पताल में शव लेकर जा रही एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई। एम्बुलेंस में चालक सहित 4 लोग सवार थे जो बाल बाल बच गए। घटना बस स्टैंड के पास हुई। प्राथमिक जांच में पता चला कि चालक शराब के नशे में वाहन चला रहा था। आपको बता दें, शव वाहन से दबने से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, लेकिन किसी प्रकार की जान माल की बड़ी क्षति नहीं हुई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया और आगे की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं तिल्दा नवेरा क्षेत्र में थाना प्रभारी रमाकांत तिवारी की तत्परता से बड़ी घटना टल गई। बता दें कि 2-3 अप्रैल की रात ग्राम सांकरा हाईवे पर सागर रजक नामक आरोपी ने वहीं प्रार्थी गणेश कुमार पर बटनदार चाकू दबाकर लूट की कोशिश की। वहीं प्रार्थी ने विरोध पर आरोपी ने हमला करने का प्रयास भी किया, लेकिन प्रभारी तिवारी और उनकी टीम गश्त के दौरान मौके पर पहुंचे। आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने करीब 3 किमी पीछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। पौंडी उपरोडा के शिक्षक घर लौटते समय तेज रफ्तार में चल रही कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें कोरबा रेफर किया गया। इलाज के दौरान शिक्षक की मृत्यु हो गई। हादसे ने इलाके में मातम फैला दिया और सड़क सुरक्षा पर चिंताएं भी बढ़ा दी। पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो वहीं एमसीबी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में पिता की मौत हो गई। बता दें कि ग्राम गेजी निवासी सोनू अपने पिता बच्चा लाल के साथ बैंक का काम निपटाकर घर लौट रहे थे, तभी सामने से तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में पिता बच्चा लाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार चालक की तलाश शुरू कर दी है।
तो वहीं अंबिकापुर के महामाया मंदिर गेट के पास एक अज्ञात अधेड़ महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। महिला के सिर और गर्दन पर गंभीर चोटें के निशान भी पाए गए, वहीं जबकि उसका चेहरा पत्थर से कुचला हुआ था। सूचना पर पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी और मृतका की पहचान में जुट गई है। फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बने रहिए आरएन टीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।